हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम जब मैंने लॉजिकल रीजनिंग का एक लेक्चर अपलोड किया जिसके अंदर मैंने क्रिटिकल थिंकिंग को बड़े क्रिटिकल अंदाज के अंदर डील आउट किया था, तो एक स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ये कहा कि आपके जो पढ़ाने का अंदाज है वो तो बहुत ही अच्छा है। उसको सुनकर मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। लेकिन उसके बाद जो उसने अगली बात कही, उसने ये कहा कि सर अगर तो आप प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करा देते तो हमारी जो लर्निंग प्रोसेस के अंदर है उसके अंदर थोड़ी बहुत ही तरक्की आ जाएगी। तो मैंने सोचा अपनी अगली वीडियो के अंदर थोड़े ज्यादा सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डाला जाए। हमारा आज का जो टॉपिक होगा लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड वो होगा टॉपिक नंबर 2, नंबर सीरीज। और ये भी पीएमडीसी के सिलेबस के हिसाब से ये जो नेशनल सिलेबस है अब हमारे पास। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं कि नंबर सीरीज या लेटर एंड नंबर सीरीज जो पूरा टॉपिक है ये हो तो सकता है एक लेक्चर के अंदर, मगर मैंने इसको एक लेक्चर के अंदर कवर नहीं किया। इसके मल्टीपल पार्ट्स बनाए हैं। इवन नंबर सीरीज को भी मैंने 2 से 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने की कोशिश की है। वजह यह है कि अगर तो मैं आपको एक दिन के अंदर ये लॉजिकल रीजनिंग के नंबर सीरीज पढ़ा दूं, लेकिन अगले दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद आप भूल जाओगे सब कुछ। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर प्रैक्टिस इज द मेन थिंग। बाकी सब्जेक्ट के अंदर भी प्रैक्टिस आती है, नो डाउट, बट इस सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो मेन काम है वो है ही प्रैक्टिस। आपको समझ में ही कॉन्सेप्ट तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। इसलिए मैंने इस नंबर सीरीज के अंदर थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन को बढ़ाया है। अपनी ड्यूरेशन को अगेन शॉर्ट ही रखा है और आपको शॉर्ट सी वीडियो के अंदर, मजेदार सी वीडियो के अंदर आराम से लॉजिकल रीजनिंग कवर करने का आइडिया दे दिया। भाई ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। शुरू में जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को एल है, ये तो बड़ा ही आसान है, ये तो ये है, ये तो बच्चों वाला है, ये है वो है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्वेश्चन मुश्किल लगेंगे और पार्ट 2 के अंदर ऑफकोर्स और मुश्किल क्वेश्चन आएंगे। नंबर सीरीज के अंदर आज हम लोग टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन डील आउट करेंगे। टाइप 1 हमारी एडिशन होगी, टाइप 2 हमारी सब्सट्रैक्शन होगी और टाइप 3 हमारी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होगी। तो हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन आज डील आउट करने वाले हैं। हर पार्ट को, हर टाइप को बड़ी बारीक बीनी के साथ देखिएगा ताकि आप लोगों को मजीद वीडियो समझ में आती जाए। पहली पार्ट एडिशन, सबसे आसान जमा करना है। तो भाई आपके सामने एक क्वेश्चन आता है 3 6 9 12 15 क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द आंसर। सबसे पहले कोशिश कीजिएगा खुद सॉल्व करें क्योंकि आसान क्वेश्चन आने, जैसे जहां पर आपको मुश्किल लगे उस वक्त आप वीडियो को रिज्यूम करके ना फिर देख लेना कि कैसे वैसे सोल्यूशन हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि डिफरेंस कितना है दो नंबर्स के दरमियान। 3 और 6 के दरमियान डिफरेंस था 3 का, 6 और 9 के दरमियान था 3 का, यानी 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15। देखिए भाई ऐसा ही है। हाँ भाई ये देखो +3 + 3 + 3, 12 + 3 15 15। तो 15 + 3 क्या आंसर आएगा अगला? 18 होना चाहिए आंसर। तो चेक करें आंसर, देख भाई 18 आंसर आ गया। और बोल। तो भाई आपके पास पहला क्वेश्चन, पहला एमसीक्यू ऑफ एडिशन जो कि निहायत ही आसान था, जस्ट फॉर योर ब्रेन टू रिकैप्चुलेट कि भाई एडिशन होती गया थी, जमा करना होता गया था, प्लस करना होता गया था। उसके लिए मैंने बहुत ही आसान एक क्वेश्चन शुरू में डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 3 7 क्वेश्चन मार्क 21 31 43। अक्सर होगा जब क्वेश्चन मार्क बीच में आ जाए तो हमें क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं। अगेन आपने क्या करना है, डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। 1 और 3 के दरमियान डिफरेंस 2 का, देखें हाँ भाई 2 का है। 3 और 7 के दरमियान 4 5 6 7 4 का डिफरेंस आ गया, देखें हाँ भाई 4 का डिफरेंस है। क्वेश्चन मार्क को फिलहाल छोड़ते हैं। 21 और 31 के दरमियान 10 का डिफरेंस है, 10 का। 31 और 43 के दरमियान 12 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस जो इंक्रीज कर रहा है वो हर 2 नंबरों के साथ कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो भाई 1 + 2 क्या है 3, 3 + 4 क्या है 7। अब कितना ऐड होना चाहिए? 6 ऐड होना चाहिए। तो 7 में कितना ऐड करोगे आप लोग? 6 ऐड करोगे। जब 7 में 6 ऐड करोगे तो 13 आना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग अपनी लॉजिक को फर्दर कंटिन्यू करें तो 6 के बाद 8 ऐड होना चाहिए था 13 के अंदर। तो 13 के अंदर जब आप 8 ऐड करोगे तो आपके पास 21 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है ये जो हम लोगों ने फिलॉसफी अपनी तरफ से झाड़ने की कोशिश की कि हर जो डिफरेंस है वो +2 के साथ इंक्रीज कर रहा है, +2 देन +4 देन +6 देन +8। तो ये हमारी फिलॉसफी एकदम सही है, एकदम करेक्ट है। ये थे एडिशन के कुछ बिल्कुल बेसिक सवाल। चलते हैं कुछ थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके इसका 13 आंसर ही है। ओके हम लोगों ने डील आउट कर लिया था वैसे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को दिया जाए 0 7 15 24 34 क्वेश्चन मार्क। याद रखिएगा अगर आप खुद कर सकते हैं
खुद आंसर निकाल सकते हैं तो जरूर निकालिए, जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दीजिए, पहले ही डाल दीजिए ताकि आपको याद रहे मैंने ये आंसर दिया था। अब अगर आंसर गलत निकले तो फिर आपने मुकर नहीं जाना है। ऐसा ना हो कि आप पहले को कोई और आंसर फिर निकले कोई और, फिर आपको नहीं यार मेरा तो सही था, ऐसे नहीं होता। तो भाई 0 और 7 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? 7 का। 7 और 15 के दरमियान 8 का, 8 का डिफरेंस अगर आपको आइडिया हो रहा हो तो। 0 + 7 7, 7 + 8 कितना होता है? 15 होता है। अब 15 के कितना ऐड हुआ तो 24 बना, 9 ऐड हुआ। फिर 24 के कितना ऐड होगा तो 34 बनेगा, 10 ऐड होगा। तो भाई अब ये जो डिफरेंस है वो +1 के साथ इंक्रीज करता जा रहा है। तो +7 +8 +9 +10 अब कितना ऐड होगा? +11, और 11 के ऐड करने से हमारे पास फिगर आ जाएगी 45 आई गेस। तो करेक्ट आंसर क्या है? 45, दैट्स द राइट आंसर। तो हम लोगों ने अपने ब्रेन स्टॉर्म करना शुरू कर दिया है। हम लोग एडिशन के जो प्रॉब्लम थे उनको बड़ी डिटेल से डिस्कस आउट करना शुरू हो गए हैं, और हमने 3 सवाल इसी के साथ साथ कर लिए हैं। नेक्स्ट आता है 1 2 4 7 16। 1 2 4 7 6 16। देखें जिस तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे क्वेश्चन मुश्किल होते चले जाएंगे। आप लोग घबराना नहीं है, हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। एडिशन की 4 स्लाइड्स होंगी या 3 स्लाइड्स होंगी, देखते हैं अच्छी तरह से आपने समझना है सब सवालों को। 1 के अंदर 2, तो 1 का डिफरेंस 1 + 1 2, 2 + 2 4, 2 का डिफरेंस आया। अब 4 और 7 के अंदर 3 का डिफरेंस आया। अब 7 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो 11 आ सकता है, और फिर 11 के अंदर 5 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो हमारी फिलॉसफी एकदम सही हो जाएगी। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 4 कितना आएगा? 11, 11 + 5 16। सो 11 इज द राइट आंसर। हमारी फिलॉसफी एकदम सही है। एक दफा फिर से चलते हैं और थोड़े मुश्किल एमसीक्यूज की तरफ। 71 25 83 37 95 49, व्हाट इज दिस? तो भाई अब तो मैं मुश्किल एमसीक्यूज दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हो गया? तो भाई एमसीक्यूज, इस टाइप के एमसीक्यूज जिसमें कोई पैटर्न ही ना मिल रहा हो, एकदम से बड़ी वैल्यू, एकदम से बड़ी छोटी वैल्यू, फिर एकदम से बड़ी वैल्यू, फिर एकदम से छोटी वैल्यू। देखो 71 25 इतनी छोटी, फिर 83, फिर 37, फिर 95, फिर 49, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होता है कि अक्सर औकात अल्टरनेटिव पैटर्न के नंबर भी आ जाते हैं। अल्टरनेटिव पैटर्न के नंबर सीरीज ये होते हैं कि आपके पास हर एक पॉइंट के बाद नंबर सीरीज चेंज हो रही हो। देखो एक ब्लू की नंबर सीरीज आ गई और एक ग्रीन की नंबर सीरीज आ गई है आप लोगों के सामने, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग कंपेयर करेंगे अल्टरनेटिव नंबर्स को। लेट्स से सबसे पहले ब्लू को कंपेयर करते हैं, क्योंकि 71 को हम लोगों ने ब्लू लिया। 71 और 83 कितने का डिफरेंस है? 12। 71 + 12 83 बनाएगा। अपने माइंड के अंदर एक कैलकुलेटर इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर के अंदर जाकर। क्यों? क्योंकि अब आपको साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, tan की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, एडिशन भी याद होनी चाहिए, क्यूब्स भी याद होने चाहिए, स्क्वायर्स भी याद होने चाहिए, स्क्वायर रूट भी याद होने चाहिए, क्यूब रूट भी याद होना चाहिए, ताकि आप लॉजिकल रीजनिंग आराम से कर सके, ताकि आप फिजिक्स के सवाल आराम से कर सके। आपकी डिवीजन स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। आज के लेक्चर के अंदर तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है। अगले लेक्चर के अंदर स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट आएगा, रॉन्ग टर्म आएगा, और इमेजेस के अंदर कैसे सिंबल्स जो आ जाते हैं खराब उनको कैसे डील आउट करते हैं, सब करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। तो 71 और 83 12 का डिफरेंस है। 83 और 95 12 का डिफरेंस है। तो 95 और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ब्लू की सीरीज के अंदर आ रही है तो इनके अंदर भी 12 का डिफरेंस आएगा, और 107 आपका राइट आंसर होगा। भाई ग्रीन वाली सीरीज को भी देख लेते हैं। 25 और 37 12 का डिफरेंस, 37 और 49 12 का डिफरेंस। अब आगे हम लोगों को वैल्यू चाहिए ही नहीं तो की फायदा, वरना 12 ऐड करके एक और नेक्स्ट वैल्यू निकाल लोगे, 61 आएगी। वैसे उम्मीद करता हूं 61 ही आनी चाहिए। देखो 12 का डिफरेंस आ रहा है एकदम। हम लोगों ने वीआईपी किस्म का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और ये देखो 107, 95 + 12 107, 95 + 12 107 है ना। तो हमारे सही आंसर आ गया। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट एमसीक्यू। देखो ये थोड़ा सा मुश्किल था तो हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम लगाया इसके ऊपर। 4 6 12 14 28 30 क्वेश्चन मार्क, 4 6 12 14 28 30 क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द राइट आंसर? तो 4 में 2 ऐड किए 6 आया, 6 में 6 ऐड किए 12 आया। अब पहले हम लोग +2 किया, उसके बाद हम लोग +6 किया, फिर हम लोग 12 से 14 +2 कर रहे हैं। ओके चलो +2 +6 +2 कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। फिर 14 पर 28 + 14 ये पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है।
फिर 28 में +2 किया, अब क्या ऐड होगा, कोई पैटर्न बन नहीं रहा। तो हम लोग इस पैटर्न को मजीद थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आया टाइप 3 के अंदर से, मल्टीप्लीकेशन भी इसके अंदर थोड़ा सा ऐड है। तो 4 में जब आपने 2 ऐड किया तो क्या आया, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 में जब आपने 2 ऐड किया क्या आया, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 28 में जब आपने 2 ऐड किया 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60। अब कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। पैटर्न के अंदर असल में मल्टीप्लीकेशन की थोड़ी सी गड़बड़ आ गई थी, इस वजह से हमें समझ नहीं आ रहा था। तो 4 + 2 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 + 2 14 मल्टीप्लाई बाय 2 28 + 2 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60। एक पैटर्न बन गया आपके पास। भाई पैटर्न बहुत जरूरी है, पैटर्न अगर नहीं होगा तो आपका आंसर गलत आ रहा है। भाई पैटर्न फॉलो होना चाहिए है एट एनी कॉस्ट, ओके, एट एनी कॉस्ट, ओके। तो भाई ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने एडिशन से रिलेटेड कर लिया। एडिशन तो हमें बड़ी आसान लग रही है। चलो अब टाइप 2 सब्सट्रैक्शन की तरफ चलते हैं, थोड़ी सी सब्सट्रैक्शन भी डील आउट कर लेते हैं। सब्सट्रैक्शन की मैंने शुरू में ही एक ही स्लाइड रखनी थी, तो मैंने जरा सी मुश्किल ही डाल दिए दो। मेरे नजदीक तो ये मुश्किल थे, आपके नजदीक शायद आसान हो। 2 7 5 5 8 3 11 क्वेश्चन मार्क। देख भाई 5 5 2 दफा रिपीट हो गया। 2 में जब मैंने 5 ऐड किया 7 बना, 7 में जब मैंने 2 माइनस किया 5 बना, 5 में मैंने प्लस माइनस 0 कर दिया, फिर +3, फिर -5, फिर पता नहीं प्लस कितना होगा, ये 7 होगा नहीं 8 होगा, +8 होकर 11 आएगा। तो भाई ये भी तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा। अब क्या करें? अगर आप लोगों को पता है तो पहले कमेंट सेक्शन में बता देना, वरना छोड़ दो, वरना मैं ही बता देता हूं। भाई अगर तो मैंने आपको बताया था इस तरह का आपको पैटर्न मिले जो ऊपर नीचे आए बाएं दाएं शाएं जा रहा हो, तो आप लोगों ने अल्टरनेटिव सीरीज को जरूर जहन में रखना है। देखो 2 5 8 11 क्या पैटर्न बन रहा है। 2 में 3 ऐड किया 5 में 3 ऐड किया 8 में 3 ऐड किया 11 में 3 ऐड करेंगे 14। लेकिन हम लोगों को ब्लू वाला नंबर नहीं चाहिए, हम लोगों को ग्रीन सीरीज का नंबर चाहिए, क्योंकि ग्रीन सीरीज के अंदर से ही हमारा क्वेश्चन मार्क बना है। तो 7 - 2 5 - 2 3 - 2 1। अक्सर बच्चे कंफ्यूज भी हो गए होंगे, भाई सर आपने ऊपर लिखा सब्सट्रैक्शन भरी, नीचे तो एडिशन हो रही है। तो इस वजह से अल्टरनेटिव सीरीज के अंदर हमारे पास सब्सट्रैक्शन ही हो रही थी, इस वजह से इस एमसीक्यू को अंडर द कैटेगरी ऑफ सब्सट्रैक्शन रखा गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला एमसीक्यू भी थोड़ा सा मुश्किल बट एक्सप्लेनेशन के बाद काफी आसान लगा होगा। लेट्स मूव ऑन। तो भाई आंसर आया सामने, कोई नहीं आया। अच्छा अभी तो +3 चल रहा है, तो ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर -2 है और ऊपर +3 और फाइनल आंसर क्या है 1 है। गुड। नेक्स्ट आता है 180 140 179 138 177 134। और तेरी खैर इतने बड़े बड़े नंबर, अब कैसे होगा सॉल्व। चलो भाई देखो 180 140 179, देखो 180 140 देन 179 180 से थोड़ा सा रिलेट तो कर रहा है, फिर 138 140 से रिलेट कर रहा है। अल्टरनेटिव सीरीज लग रही है मेरे को, क्यों पहले 180 फिर 140 फिर 179 फिर 138 फिर 177 फिर 134। तो ये अल्टरनेटिव सीरीज ही लग रही है। तो देख लेते हैं, आय हाय अल्टरनेटिव सीरीज ही निकली ना। देखो भाई 180 -1 किया 179 -2 किया 177 -3 करेंगे, अब तो क्या आ जाएगा 174 आंसर आ जाएगा। बट ग्रीन वाली सीरीज को भी एक दफा देख लेते हैं। 140 -2 138 -4 हुआ है अभी 134, अब -6 होगा या -8 -6 होगा ऑफकोर्स। तो हमें वैसे ग्रीन से कोई सरोकार नहीं है, कोई उससे हमारा खाता वाता नहीं खुला हुआ, ब्लू से ही खाता खुला हुआ है जिसका क्वेश्चन मार्क है, जिसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो सॉल्व हम लोगों ने कर लिया, क्या आंसर निकाला भाई हम लोगों ने 138 तो नहीं, 179 -2 177 -3 174 होना चाहिए। और क्या हमारा आंसर सही है भाई? जल्दी जल्दी कर ले, ये सब कुछ हम लोगों ने डील आउट कर लिया तो लेट हो गया। हाँ तो 174 ही आंसर है, देख ले भाई। टाइप 2 भी डन हो गया। टाइप 3 की तरफ चले, मल्टीप्लिकेशन। चल भाई शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। भाई मल्टीप्लिकेशन ना 2 6 18 54 162 तो क्वेश्चन मार्क ई की है। हाँ तो कुछ ना कुछ पैटर्न तो अब मुश्किल लगेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आ गई। देखो अभी तो आपको पता है एडिशन क्या है, सब्सट्रैक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिवीजन क्या है, स्क्वायर्स क्या है, क्यूब रूट्स क्या है, जब तक मैं यहां पर हूं। लेकिन पेपर के अंदर आपको ये नहीं बताया जाएगा कि सब्सट्रैक्शन से आएगा, एडिशन से, मल्टीप्लिकेशन से। ये वाली चीजें आपको लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 2 के अंदर ही मैं करा दूंगा। उम्मीद करता हूं सारी चीजें वहां पर ही कवर आउट करा दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर सिर्फ बेसिक्स पढ़ाई जा रही है। अभी आपने ऐसे उछल कूद नहीं करनी कि भाई ज्यादा से ज्यादा समझ में आ गए हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 18 मल्टीप्लाई बाय 3
54, वैसे हाँ 54 ही होता है। 54 मल्टीप्लाई बाय 3 162, 162 मल्टीप्लाई बाय 3 अब कैसे होगा? तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं यहां पर। भाई किधर है मेरा पॉइंटर? भाई पॉइंटर दे दे, इज्जत का सवाल है। तो भाई ये देखो 162 को जब आप मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, क्योंकि मेरा कैलकुलेटर थोड़ा सा खराब हो गया है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं निकला, मैंने डायरेक्ट आंसर निकला 3 2 6, 3 6 18, 8 यहाँ पर 1 यहाँ पर। भाई सस्ते सस्ते चीजें यूज कर रहे हैं तो जरा माइंड मत कीजिएगा। 3 1 3, 3 + 1 4, तो बस आंसर क्या है 486। क्या आंसर बना? 486। ओके, सो लेट्स डील विद इट। क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा था हर जगह? तो यस, यहाँ पर हर जगह ही मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है। आपको देख रहे हो नंबर कैसे कैसे घूमते झुमाते 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 नंबर आ रहे हैं आप लोगों के पास। और ये देखो 486 एग्जैक्ट आंसर इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन। Let's move on towards the next MCQ that states 2 6 15 34 73 2 6 15 34 73 क्वेश्चन मार्क। मैं असल में अपनी उर्दू की जो गिनती है उसके ऊपर भी तवज्जो देने की कोशिश कर रहा हूँ, अक्सर औकात वीक हो जाती है बच्चों की। खैर, तो यहां पर अगर देखा जाए तो 2 3 6 तो आ रहा है, लेकिन 6 3 18 नहीं आ रहा, और 15 3 45 भी नहीं आ रहा, तो ये 3 का टेबल तो नहीं हो सकता है। भाई आपको असल में कॉम्बो के अंदर क्वेश्चन दिया गया, कॉम्बो के अंदर क्वेश्चन दिया गया। जब मल्टीप्लिकेशन सिर्फ आपके पास नहीं बन रही, लेकिन आपको भी लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन के करीब करीब कोई बात हो रही है, तो जरूर कॉम्बो के अंदर चीजों को ट्राई किया करें। देखो 2 2 4 प्लस 2 क्या आएगा 6, 6 2 12 प्लस 3 क्या आएगा 15, 15 2 30 प्लस अब कितना करोगे 4 करोगे, हाँ 4 34। यह पहले प्लस 2 किया था, फिर प्लस 3 किया था, फिर प्लस 4 करोगे, फिर प्लस 5 करोगे, फिर प्लस 6 करोगे, हैं जी? ऐसे ही करते हैं ना छक्का। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 12 प्लस 2 12 प्लस 3 15, अब प्लस 3 करेंगे। 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30, 30 प्लस 4 34, 34 मल्टीप्लाई बाय 2 68, 68 प्लस 5 73, 73 मल्टीप्लाई बाय 2 146, 146 प्लस 6, 146 प्लस 6 152 आना चाहिए, वैसे तो 6 ही ऐड होगा ना। चलो देखते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6, और आपके पास आ गया 152। क्या बात है यार, मेरी कैलकुलेशन तो बड़ी तेज होती जा रही है। खैर, आप लोगों को कहीं दिया हुआ है 152। भाई देखो, अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कमेंट सेक्शन जिंदा है अभी तक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। कोई भी एमसीक्यू समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन टाइप करो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। जाओ 3 10 33 104। भाई ना मल्टीप्लीकेशन से तो है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे है जी? तो इसके अंदर भी हम लोग एक फिलॉसफी लगाने की कोशिश करते हैं। देखो 3 और 10, 3 3 9 के करीब है। 10 और 33, 10 3 30 के करीब है। 33 और 104, 33 मल्टीप्लाई बाय 3 99 के करीब है। अरे यार मक्खी आ गई। खैर चलो, इसको कोशिश करते हैं हम लोग जल्दी जल्दी डील आउट करें। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 प्लस 1 10, तो प्लस 1 ऐड किया अभी तक। 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30, 30 प्लस 3, अब 1 ऐड किया था, देन 3 ऐड किया, तो 33, 33 मल्टीप्लाई बाय 3 99, और उसके अंदर हम लोगों ने 5 ऐड किया, तो हमारे पास आ गया 104। तो पहले 1 ऐड किया, देन 3 ऐड किया, देन 5 ऐड किया। अब हम लोग कितना ऐड करेंगे 7 ऐड करेंगे, और 7 ऐड करेंगे कब? जब हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 104 को अगर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसके कई सारे तरीके हैं। एक तो ये कि आप पहले 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर क्या आएगा 100 को 3 से 300, और 4 को अगर आप 3 से करोगे तो 12। तो आपने बस दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना, 300 प्लस 12 312, और अब हम लोगों ने ऐड कितना करना था 7, 312 प्लस 7 319 आंसर आ जाता है। दूसरा तरीका वही है जो पेन एंड पेपर के जरिए हम लोग करते हैं, 3 4 12 एंड 3 1 3 एंड बला 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 जो भी होता है। तो भाई यहाँ पर हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 सही हम लोगों ने बोला था, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 भी सही बोला था, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 भी सही बोला था, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7 भी सही बोला था, और हमारा क्या आंसर सही आया? तो 319 सही तो आया है, 319, ये तो हमारा रोल नंबर है एक। चलो खैर भाई साहब 1 1 2 6 24 क्वेश्चन मार्क 7 20। क्या मुश्किल लगा आप लोगों को? तो मुश्किल तो लगना चाहिए, क्योंकि है ही मुश्किल। मेरे को ही मुश्किल लग रहा है, आप लोगों को कैसे नहीं लग रहा है? तो भाई इसके अंदर क्या सीन है जरा देखने तो दीजिए। हाँ, इसके अंदर मुझे समझ में आ गई सीन क्या। देखो भाई, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड ऐसे में ये हिंट गिवन है, इस वजह से हमें काफी सारे एमसीक्यूज आसान लग रहे हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2
2 अब देखो नेक्स्ट नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। अब नेक्स्ट नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24। अब नेक्स्ट नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 120 आंसर होता है वैसे तो। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं करना तो पेन एंड पेपर से भी कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए, आसान तरीका चाहिए, तो आपने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2 कर देना। मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे 24 को क्या आ जाएगा 240, डिवाइडेड बाय 2 कर लोगे तो 120 आपके पास आंसर आ जाएगा। उसको जब आप मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 720। तो वो आपका जो सीरीज है वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। मल्टीप्लीकेशन के इस सीरीज के अंदर हम लोगों ने आपके पास 120 आंसर आ गया। देखते हैं ये 120 ही है कि नहीं है। हाँ, तो 120 इज द राइट आंसर। चलते हैं कुछ और एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज के अंदर नेक्स्ट एक न्यू एमसीक्यू के अंदर 6, 13, 28, 59, 6, 13, 28, 59 क्वेश्चन मार्क। देखते हैं इसका क्या आंसर है। तो अब देखो 6 2 12 के करीब है, 13 2 26 के करीब है, 28 2 56 के करीब है, 59 2 कुछ के करीब होगा। ये कितना आएगा 118 के करीब होगा कुछ। चलो तो 6 2 12 प्लस 1 13 2 into 2 plus 1 then 13 multiplied by 2 26 plus 2 आपके पास क्या आएगा 26 plus 2 28 28 multiplied by 2 56 56 plus 3 59। अब हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 करके कितना प्लस करेंगे 4 59 into 2 118 प्लस 4 122। क्या हमारा आंसर सही है? तो ये हमारा आंसर एक दफा फिर सही आ गया है। अब तो यार आंसू आ जाएंगे। खैर लास्ट क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा डिस्कस आउट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था टाइप 3 के अंदर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही है। तो देखते हैं भाई। तो भाई यार आंसर आ गया सारी। तो भाई 240 क्वेश्चन मार्क 120 40 10 2। भाई ये तो कुछ अजीब सा ही क्वेश्चन लग रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए आप जरा उल्टी तरफ से चले। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि भाई 240 के बाद फॉरन क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, तो आप उल्टी तरफ से चले। 2 10 40 120 क्वेश्चन मार्क 240, या आप इसको 120 से आगे कंटिन्यू करें। 120 और 40 डिवाइडेड बाय 3 हुआ है, 40 और 10, यानी अगर 120 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 40 आंसर आएगा। इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको 3 4 5 6 7 8 के टेबल्स तंग नहीं करेंगे। अब 40 को डिवाइड बाय आपने कितना किया 4, तो आपके पास कितना आंसर आ गया 10। 10 को आपने कितने से डिवाइड किया 5 से डिवाइड करके आपके पास आंसर क्या आ गया 2। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने 10 को 5 से डिवाइड किया, देन 40 को 4 से डिवाइड किया, 120 को 3 से डिवाइड किया था, 120 को 3 से डिवाइड किया। तो इस क्वेश्चन मार्क को आप 2 से डिवाइड करोगे और इस 240 को 1 से डिवाइड करोगे। तो 240 डिवाइड बाय 1 क्या आएगा 240, 240 डिवाइड बाय 1 240, 240 डिवाइड बाय 2 120। क्योंकि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई डिवाइड बाय 1 करिए 240। तो 240 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 120, 120 डिवाइड बाय 3 40, 40 डिवाइड बाय 4 10, 10 डिवाइड बाय 5 2, और ये आपके पास आंसर आ गया क्या 10। ओ सॉरी 240 आंसर आ गया। तो 2 को आप 6 से डिवाइड तो कर नहीं सकते, अभी इतना भी कहां से आएंगे दोबारा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हम लोगों ने आज नंबर सीरीज को बड़ी डिटेल से डिस्कस आउट किया। असल में वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लंबी वीडियोस आप लोगों को पसंद नहीं है, आप लोगों का एंगेजमेंट थोड़ा रुक जाता है। इस वजह से मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट सी वीडियो बनाई जाए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्क्वायर्स, क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स, इन सारी चीजों को डील आउट करेंगे। आइडेंटिफाई द रॉन्ग नंबर को डील आउट करेंगे। कुछ ये जो सिंबल विम्बल आ जाते हैं उनको डील आउट करेंगे, और हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वाली वीडियो बहुत ही पसंद आई है तो आप लोग जरूर मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को मजीद अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर आउट करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।